जय श्री राधे राधे दोस्तों। आप सभी बड़ों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। सबसे पहले ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम भारत के सबसे पवित्र और चमत्कारी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे और कहते हैं इनका नाम लेने मात्र से ही जीवन के सारे दुखों का नाश होता है। तो जानते हैं ये 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ स्थित हैं। 12 ज्योतिर्लिंग इस तरह से हैं: सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, केदारनाथ, भीमाशंकर, काशी विश्वनाथ, त्रयंबकेश्वर, बैद्यनाथ, नागेश्वर, रामेश्वर, गृहस्नेश्वर। ये हैं हमारे 12 ज्योतिर्लिंग। अब इन 12 ज्योतिर्लिंगों में से हम सबसे पहला ज्योतिर्लिंग के बारे में जानते हैं। सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है सोमनाथ। सोमनाथ, सोम का मतलब है चंद्रमा, नाथ का मतलब है स्वामी। जो चंद्रमा के स्वामी हैं वो है सोमनाथ। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्रभास पाटन के गुजरात में अरब सागर के तट पर स्थित है और इसे भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहला और सबसे पवित्र ज्योतिर्लिंग माना जाता है, जहाँ शिव स्वयं ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। चंद्रदेव ने शिव को अपना नाथ मानकर उनकी पूजा की थी, उनकी तपस्या की थी, इसलिए भगवान शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में उन्हें दर्शन दिए, इसलिए इस स्थान का नाम सोमनाथ पड़ा। अब जानते हैं हम क्यों चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की। पौराणिक कथाओं के अनुसार दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थीं। जिन 27 कन्याओं का विवाह उन्होंने चंद्रदेव से करवाया, लेकिन चंद्रमा उन 27 पत्नियों में से रोहिणी को ही सबसे अत्यधिक प्रेम करते थे, जिस बात से चंद्रदेव की 26 पत्नियां नाराज होकर अपने पिता दक्ष प्रजापति के पास आकर अपने मन की व्यथा बताई, जिस कारण दक्ष प्रजापति चिंतित हुए और चंद्रमा को समझाया। दक्ष प्रजापति के समझाने के बाद भी चंद्रमा नहीं माने, जिस कारण दक्ष प्रजापति क्रोधित होकर चंद्रमा को क्षय रोग का श्राप दे दिया। इस श्राप के कारण चंद्रमा का तेज और सौंदर्य दिन प्रतिदिन कम होने लगा। इस बात से चिंतित होकर, इस बात से परेशान होकर चंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने चंद्रदेव को भगवान शिव की तपस्या करने को कहा। चंद्रदेव ने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने चंद्रदेव को दर्शन दिए और भगवान शिव ने उन्हें पूरी तरह नष्ट होने से बचाया, क्योंकि श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। इसलिए उन्होंने महीने में 15 दिन कृष्ण पक्ष में और 15 दिन शुक्ल पक्ष में रहने को कहा। इस कारण भगवान शिव ने अपनी कृपा से चंद्रमा के सारे कष्टों का अंत किया और उन्हें हमेशा के लिए अपने माथे पर सजाया, अपने माथे पर स्थान दिया, जिस कारण से भगवान शिव चंद्रमौली, चंद्रशेखर कहलाने लगे।